नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कोरोना वायरस का मुस्तकिल इलाज टीके से ही मुमकिन। टीकों के लिए टेंडर्स का मुस्बित रद्द-ए-अमल। तीसरी लहर के लिए मुतहरिक रहे। वेमलावाड़ा में KTR ने दवाखाने का किया इफ्तिताह। जरूरी और अवामी खिदमात अंजाम देने वालों की टीका अंदाजी मुहिम का आगाज। GHMC में 21,666 टीके दिए गए। चीफ सेक्रेटरी वज़रा ने लिया जायजा। जुनूबी शहर में खुसूसी टीका अंदाजी मुहिम के दौरान गैर मामूली जोशो खरोश। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से की इस्तिफादे की अपील। मजलिसी अरकान असम्बली ने इंतजामात का लिया जायजा। शहर में लॉकडाउन के दौरान अवाम का ताउन काबिल सिताइश। DGP कमिश्नर पुलिस के मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स के दौरे। जुनूबी शहर में शाम में भी तलाशी मुहिम जारी। और रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में कातिलाना हमले के 2 वाकयात। पहली बीवी ने शौहर पर किया चाकू से मुबैना हमला और बहस व तकरार में एक और नौजवान जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा कि कोरोना वायरस का मुस्तकिल इलाज टीके से ही मुमकिन है। उन्होंने सिरसिल्ला जिले विमलावाड़ा में 100 बिस्तरों के दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत टीके के लिए ग्लोबल टेंडर्स के मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। उनका कहना था कि 1 करोड़ टीकों के लिए टेंडर तलब किए गए। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत से बातचीत जारी है। दिसंबर तक तेलंगाना में तमाम को टीके दिए जाएंगे। KTR ने कहा कि हैदराबाद में वैक्सीन की तैयारी होती है, लेकिन 85% टीके मरकजी हुकूमत के इख्तियार में हैं। बाकी 15% टीके रियासती हुकूमत और खानगी हॉस्पिटल के लिए मख्तस किए गए। टीके तैयार करने वाली कंपनियां खानगी हॉस्पिटल्स को ज्यादा तरजीह दे रही हैं। इसकी वजह उन्हें आमदनी ज्यादा होती है। KTR ने कहा कि सिरसिल्ला के हॉस्पिटल के तिब्बी अमले को जो मराद दी जा रही हैं, वही मराद विमलावाड़े के अमले को भी दिए जाएंगे। KTR ने कहा कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विमलावाड़ा हॉस्पिटल में जून के महीने में बच्चों के लिए 2 वार्ड्स तैयार करें। इसी तरह सिरसिल्ला में भी बच्चों के लिए वार्ड्स तैयार किए जाएं। रियासती वजीर ने तिब्बी अमले से कहा कि वो उनके पास जितने भी वसाइल हैं और उनकी काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कोविड की इस लड़ाई में अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। हुकूमत का मुकम्मल ताउन रहेगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि खुसूसी टीका मुहिम के दौरान 3 दिन के अंदर 1,40,000 अफराद को टीके देने का निशाना रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी ने जरूरी खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को खुसूसी मुहिम के तहत टीके देने के प्रोग्राम के आगाज के मौके पर पब्लिक गार्डन के रूबरू रेड रोज शादी खाने में कायम करदा मरकज का दौरा करते हुए जायजा लिया। सुबह 8 बजे से टीका देने का अमल शुरू किया गया। ओहदेदारों की निशानदेही के बाद कूपन जारी किए गए। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब का दौरा करते हुए टीका मरकज का मुआयना किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने GHMC की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया।
सोमेश कुमार ने कहा कि एक हफ्ते तक चलने वाले इस प्रोग्राम के दौरान हर दिन 30,000 अफराद को टीके दिए जाएंगे। उन्होंने टीका लेने के लिए आने वाले अफराद से मुलाकात की और इस मौके पर जरूरी खिदमात अंजाम देने वाले अफराद ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। महकमे सेहत के सेक्रेटरी रिजवी, बलदिया के कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे भी मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में टीका अंदाजी की खुसूसी मुहिम के पहले दिन 21,666 अफराद को टीके दिए गए। मुसलसल अवाम की जरूरतों को पूरा करने वाले अफराद के टीका अंदाजी की खुसूसी मुहिम का वजीर टी श्रीनिवास यादव और मेयर विजयलक्ष्मी ने सनत नगर के मराकज का दौरा करते हुए जायजा लिया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 3 लाख अफराद को मुफ्त टीके दिए जा रहे हैं। 10 दिन चलने वाले इस प्रोग्राम के लिए अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 30 सर्कल में खुसूसी मराकज कायम किए गए हैं। सुबह से शाम 4 बजे तक टीके दिए जाएंगे। इस मौके पर मेयर ने कहा कि अब तक लॉकडाउन के दौरान 60,000 अफराद को मुफ्त अन्नपूर्णा खाना फराहम किया जा रहा है। उनका कहना था कि कोविड से मुतासर अफराद को तिब्बी मशवरे देने और दीगर सहूलतें हासिल करने के लिए GHMC में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 30 सर्कल में कोविड आइसोलेशन मराकज कायम किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों के लिए तालीम और सरकारी मुलाजमतों में दिए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात की मुद्दत को मजीद 10 साल तक के लिए तौसी कर दिया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने आंध्रा हुकूमत के लिए गए फैसले को ऑडिट करते हुए इस पर अमलवारी की थी। 31 मई 2021 को माजी में जारी हाईकमान की मियाद खत्म हो रही है। इसी तनाजुर में नए अहकाम जारी करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात में 10 साल तक बरकरार रखने का फैसला किया गया। इसके अलावा सरकारी मुलाजमतों के हसूल के लिए हद उम्र में 5 साल की रियायत भी दी गई है। जारी किए गए अहकाम के मुताबिक BCA 7%, BCB 10%, BCC 1%, BCD 7%, BCE 4% रहेंगे। इसका इतलाक 1 जून 2021 से होगा। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा कि मुसलसल अवाम की जरूरतों को पूरा करने वाले अफराद को खुसूसी मुहिम के तहत टीके देने का प्रोग्राम सिर्फ तेलंगाना में हो रहा है। करीमनगर में विमेंस हॉस्पिटल में सिविल सप्लाईज के तहत आने वाले अफराद को खुसूसी मुहिम के तहत टीका देने के प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस मौके पर रियासती वजीर ने प्रोग्राम के लिए वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। रियासती वजीर ने बताया कि सिविल सप्लाईज के तहत 84,122 अफराद को कोविड के टीके दिए जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत धान की खरीदी मराकिज पर खिदमात अंजाम देने वाले 33,000 अफराद को फायदा होगा। इसके अलावा 794 LPG डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसियों, 3,279 पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 48,512 अफराद को टीके दिए जा रहे हैं। राशन की दुकानात पर खिदमात अंजाम देने वाले 33,822 अफराद को टीके दिए जाएंगे। अवामी खिदमात, अवामी ज़रूरतों को पूरा करने वाले और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए खुसूसी टीका अंदाज़ी मुहिम का जुमे से आगाज़ हुआ। नौजवानों की बड़ी तादाद ने भी टीका अंदाज़ी से इस्तिफ़ादा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरे में कोविड टीका अंदाज़ी मरकज़ और 20 बिस्तरों के आर्जी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से इस खुसूसी मुहिम से इस्तिफ़ादे की अपील की। मजलिसी अरकान असम्बली ने भी अपने अपने हल्क़जात में टीका अंदाज़ी मराकिज़ का दौरा करते हुए इंतज़ामात का जायजा लिया। बहादुरपुरे के रनमसपुरा डिवीजन में वाक़ कुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक कॉलेज में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों टीका अंदाज़ी मरकज़ का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़्ज़म खां भी मौजूद थे। जरूरी खिदमात जैसे सफाई मुलाजमीन, पेट्रोल पंप, गैस सरबराह करने वाले, सब्जी व फल फरोश, ऑटो कैब ड्राइवर्स, गोश्त व किराना स्टोर्स में काम करने वाले, सिविल सप्लाई शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन के लिए टीका अंदाज़ी मुहिम का आगाज हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में यहाँ पर मुकम्मल इंतजामात किए गए। बैरिस्टर ओवैसी ने यहाँ पर अवाम से बड़ी तादाद में टीका अंदाज़ी से इस्तिफादा करने की अपील की। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रनमसपुरा डिवीजन में वाक़ कुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक कॉलेज में 20 बिस्तरों के आरजी कोविड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया।
इस मौके पर रुकन असम्बली मौज़म खां भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दक्कन मेडिकल कॉलेज के साबिक तलबा जो इस वक्त अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, मशरिक़ वस्ता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खलीजी ममालिक में डॉक्टर्स की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनके ताउन से यह सेंटर कायम किया गया है। 10 बिस्तर मर्द अफराद के लिए और 10 खवातीन के लिए मख्तस रखे गए हैं। कोविड की मामूली अलामात ज़ाहिर होने पर इस सेंटर से रुजू हो सकते हैं। यहाँ पर मुमकिना सहूलतें फराहम की जा रही हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि वो हेल्पलाइन नंबर 7333086722 पर रब्त करते हुए अपने मर्ज के बारे में डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7333086722। इस पेंडेमिक के पुराशुभ दौर में जहां पर हमारे मुल्क में करीब 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों की अमवात हो चुकी हैं और रियासत तेलंगाना में भी हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत हुई है। अभी भी लोग अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं कोविड की वायरस की वजह से। तो फारिग जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में और गल्फ़ ममालिक में जो हैं, उन तमाम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद में खुली कुतुब शाह पॉलिटेक्निक में एक 20 बेडेड यहाँ पर कोविड के पेशेंट्स के उनके इलाज के लिए यहाँ पर एक 20 बेडेड टेम्पररी कहिए एक हॉस्पिटल की तरह यहाँ पर आगाज़ किया है, जिसमें माइल्ड और मॉडरेट कोविड के पेशेंट्स को यहाँ पर रखकर पूरा उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का भी इंतज़ाम है और डॉक्टर्स हैं और पूरा यहाँ पे एम्बुलेंस भी है। उनका हेल्पलाइन नंबर है 7330867222। यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस भी है, तो जो कोई भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहते हैं मेरी और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे किसी से नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि डेक्कन मेडिकल कॉलेज से जो हमारे काबिल डॉक्टर्स निकले हैं जो नॉर्थ अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में और हैदराबाद में और हमारे अरब ममालिक में जो हैं, उन तमाम ने मिलकर यहाँ पर इस सेंटर का आगाज़ किया है। तो जो कोई भी कोविड से के बीमार हैं या वायरस है तो ज़रूर इस हेल्पलाइन से उनसे रब्ता करें। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए टीका अंदाजी मराकज़ का मुआयना किया। रेन बाजार, कुरमागुड़ा, मगलपुरा, तालाब चिंचलम और दबीरपुरे में कायम किए गए टीका अंदाजी मराकज़ का दौरा करते हुए रुकन असम्बली ने इंतजामात का जायजा लिया और तिब्बी अमले से मुलाकात की। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने अवाम से बिला खौफ टीका अंदाजी के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर कोई तवज्जो न दी जाए। कोविड से लड़ाई के लिए टीका जरूरी है। अवाम को इस मुफ्त सहूलत से इस्तिफादा करना चाहिए। रुकन असम्बली के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स सुहेल महमूद कादरी, नसरीन सुल्ताना, अलमदार वाला जाही, वासिद्दीन के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी मौजूद थे। ये मुगलपुरा प्ले ग्राउंड पर याकुतपुरा असम्बली हल्के के राशन शॉप डीलर्स के और गैस एजेंसी के जितने ज़िम्मेदार है उन लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया, जिसका मैं अभी मुआयना किया गया। पब्लिक में अवेयरनेस आना है, शोर बेदारी मुहिम पहले चलाना चाहिए। अचानक ये सेंटर्स खोल लिए, फिर भी मैं सुना कि सुबह से अब तक यहाँ पर 100 लोग आके ये इंजेक्शन लिए हैं और लोग आना है। सना गार्डन में चारमीनार असम्बली हल्के का सेंटर है, जहाँ पे ऑटो ड्राइवर्स आम लोगों के लिए वहाँ पे सहूलत रखी गई है। फुटपाथ वाले, मेवा फरोश, ऐसे लोगों के लिए। बहरहाल आपके चैनल के ज़रिए आवाम से दरख्वास्त की जाती है कि ये जो खिदमत हुकूमत की तरफ से फ्री पेशकश कर रहे हैं, इससे इस्तेफादा कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी जान को बचाइए। मलकपेट में 3 मुकामात पर टीका अंदाजी मराकज़ कायम किए गए हैं। सईदाबाद कॉलोनी में 3 दिनों तक सिविल सप्लाईज, पेट्रोल पंप के मुलाजमीन और गैस सरबराह करने वाली कंपनियों के मुलाजमीन को टीके दिए जाएंगे।
یومیہ یہاں پر 200 ٹیکے دیے جائیں گے۔ ممتاز کالج میں 10 کمرے مختص کیے گئے ہیں۔ 7 کمرے 18 سے 44 سال کے عمر کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہاں پر یومیہ 1000 ٹیکے دیے جائیں گے۔ یہاں پر بھی کرانہ سٹور میں کام کرنے والے، صفائی ملازمین اور دوسرے شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کو ٹیکے دیے جائیں گے۔ ڈیفنڈم اسکول نلگونڈا چوراہے میں 2 دن ٹیکہ اندازی کا عمل ہوگا اور یہاں صحافیوں کو بھی ٹیکہ اندازی کی سہولت دستیاب رہے گی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی نگرانی میں ملک پیٹ میں یہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے تینوں مراکز کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے طبی عملے اور ڈاکٹر سے بھی بات چیت کرتے ہوئے ٹیکہ اندازی سے متعلق ضروری ہدایت دی۔ عوام کی بڑی تعداد جو مختلف شعبہ حیات اور خدمات سے وابستہ ہے، انہوں نے اس ٹیکہ اندازی سے استفادہ کیا۔ ڈپٹی ڈی ایم ایچ او ڈاکٹر برجس انیسا، ڈپٹی زونل کمشنر بلدیہ رجنی کانت اور اے سی پی سلطان بازار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دوسری طرف رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ضروری خدمات جیسے سبزی فروش، پکوان گیس سربراہ کرنے والوں، صفائی ملازمین، گوشت، میڈیکل، کرانے کی دکانات میں کام کرنے والوں اور آٹو ڈرائیورز کے علاوہ صحافیوں سے اس ٹیکہ اندازی مہم سے استفادے کی اپیل کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ ممتاز کالج میں 10 کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں اور یہاں پر 10 دن تک ٹیکہ اندازی جاری رہے گی۔ سعید آباد کالونی میں 3 دنوں تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ ڈیفنڈم اسکول نلگونڈا چوراہے میں 2 دن یہ پروگرام ہوگا۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ ٹیکے کو لے کر افواہوں پر کوئی توجہ نہ دیں، بلکہ اپنے خاندان کی سلامتی کے لیے ٹیکہ اندازی کو یقینی بنائیں۔ آج یہاں پر ملک پیٹ میں 3 مقامات پر ویکسین کے سینٹرز کا انعقاد عمل میں آیا۔ ممتاز کالج کے اندر جہاں پر بھاری تعداد کے اندر ویکسینیشن پروگرام چل رہا ہے، 10 روموں کے اندر ویکسینیشنز کے لیے وہاں پر جگہ بنائی ہے کہ 10 جگہ کے اوپر 10 روم وہاں پر الاٹ کیے گئے ہیں صرف ویکسین دینے کے لیے، اور دونوں کے الگ الگ 18 سے 44 سال تک کے لیے الگ ڈیسک ہے اور 45 سے اوپر کے لوگوں کے لیے الگ ڈیسک ہے۔ میری عوام سے بالخصوص گزارش ہے کہ اس کا استفادہ اٹھائیں۔ جو چھوٹے کاروبار والے ہیں تمام لوگ جا کر جو ہے نا یہ ویکسینز لیجئے۔ آپ اپنے ایریے کے کارپوریٹر سے ربط کیجئے۔ ربط کرنے کے بعد اگر کسی کو کوپن نہیں ملا تو وہ اپنے ایریے کے کارپوریٹر سے ربط کر کوپن لے کر جا کر جس دن کا کوپن اسی دن کام آئے گا، دوسرے دن کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جا کر زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر ویکسینیشن لیجئے۔ اور یہاں پر اور میڈیا کے جو سوشل میڈیا وغیرہ جو گروپس وغیرہ چلاتے ہیں ان کو کوپن کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ خالی اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جا کر ڈیفنڈم پارک کے پاس نلگونڈا چورستے میں جا کر وہ لوگ بھی لے سکتے ہیں۔ تو میری تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام ویکسینیشن لیجئے، جھوٹے افواہوں پہ مت جائیے۔ ہر بیماری کے لیے دوا لینا پڑتا ہے، یا شافی یا کافی بولیے، جائیے ویکسینیشن لیجئے، اپنے خاندان کا اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ویکسینیشن لیجئے۔ حلقہ اسمبلی نامپلی اور کاروان میں بھی ٹیکہ اندازی کی خصوصی مہم کا خاطر خواہ اثر دیکھا گیا۔ نامپلی اسمبلی حلقے میں ایم پی فنکشن ہال، مہدی پٹنم اور کاروان میں ایس اے امپیریل گارڈن ٹولی چوکی میں مراکز قائم کیے گئے تھے۔ متعلقہ اراکین اسمبلی جعفر حسین معراج اور کوثر محی الدین اپنے حلقے کے اراکین بلدیہ و مجلسی کارکنوں کے ہمراہ متحرک دیکھے گئے۔ اراکین اسمبلی نے مراکز کا معائنہ کیا اور انتظامات کی راست نگرانی انجام دی۔ نامپلی میں 571 اور کاروان میں 550 افراد نے ٹیکہ لیا۔ چار مینار کے قریب سنا گارڈن میں بھی کووڈ ٹیکہ اندازی مرکز سے بڑی تعداد میں آج ضروری خدمات سے وابستہ افراد نے استفادہ کیا۔ صبح سے ہی ٹیکہ لینے والوں کی قطار دیکھی گئی، جن میں آٹو ڈرائیورز، کرانے کی دکان میں کام کرنے والے، صفائی ملازمین اور سول سپلائی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل تھے۔ رجسٹریشن کے عمل کے دوران کچھ مشکلات بھی دیکھی گئیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر متعلقہ کارپوریٹر سہیل محمود قادری نے انتظامات کی نگرانی کی۔ ٹیکہ لینے والوں کو آدھے گھنٹے کے لیے آبزرویشن میں رکھا گیا۔ جی ایچ ایم سی کے علاوہ شعبہ صحت کے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ٹیکہ لینے والوں میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا۔ عوام کو بڑی تعداد میں قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ دوسری طرف ٹیکہ لینے والے افراد نے ٹیکہ اندازی کے بعد بتایا کہ انہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ ٹیکہ اندازی کے بعد انہیں آدھے گھنٹے کے لیے آبزرویشن میں رکھا گیا تھا۔ 4 ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ٹیکہ لینے والوں نے دوسرے عوام سے بھی
टीका लेने के लिए आगे आने की अपील की और कहा कि इससे हमारा घर महफूज रह सकता है और हम टीके के जरिए कोरोना से लड़ सकते हैं। 4TV के लिए अब्दुल हफीज, काशिफ अली खान और मोहम्मद नौमान की रिपोर्ट। रियासत भर में सहाफियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 2 रोजा खुसूसी मुहिम का जुमे को आगाज हुआ। जुनूबी शहर में यूनानी जनरल हॉस्पिटल चारमीनार की नई तोसी इमारत में इसका नज़्म किया गया। इस सेंटर से रियासती सतह और किसी दूसरे जिले के डिस्ट्रिक्ट एक्रेडिटेशन कार्ड रखने वाले सहाफी इस्तेफादा कर सकते हैं। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा की तरफ से शहर के 5 मराकिज बशमोल प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा, प्रेस क्लब कदीम बशीरबाग पर भी चलाए जा रहे हैं। यूनानी जनरल हॉस्पिटल चारमीनार पर मुतयन इत्तलात के डिप्टी डायरेक्टर एहसान हाशमी ने बताया कि दीगर मराकिज के मुकाबिल यहाँ पर बेहतरीन सहूलतें दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि जुनूबी शहर में कई छोटे व मुतवस्सित अखबारात के अलावा न्यूज़ एजेंसियों, इलेक्ट्रॉनिक व वेब मीडिया के एक्रीडेटेड सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है। हफ्ता 29 को सुबह 10 से शाम 4 बजे मरकज़ काम करेगा। उन्होंने सहाफ़ियों से इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश की है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि न्यूट्रल अल्कोहल को GST में शामिल न किया जाए। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की क़ियादत में 43वें GST इजलास का दिल्ली में इनेकाद वर्चुअल तौर पर मुनक़िद हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुए इजलास में तमाम रियासतों के वज़राए फाइनेंस ने शिरकत की। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने BRK भवन से इजलास में शिरकत करते हुए कहा कि न्यूट्रल अल्कोहल को GST में शामिल न किया जाए। रियासतों को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसमें आबकारी, पेट्रोल, डीजल ही है और इससे मरकजी हुकूमत को सेस सरचार्ज हासिल हो रहा है। हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता बजट मरकजी हुकूमत की आमदनी का 18% सरचार्ज और सेस की शक्ल में हासिल हो रहा है। इससे रियासतों के 1 करोड़ 64 लाख करोड़ बजट यानी 41% आमदनी से रियासती हुकूमत महरूम हो रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत हर साल 3,439 करोड़ की आमदनी से महरूम हो जाएगी। हरीश राव के अलावा दूसरी रियासतों के वज़रा ने भी अल्कोहल को GST में शामिल न करने का मुतालबा किया। अगर उसे शामिल किया गया तो रियासतें आमदनी से महरूम हो जाएंगी। GST से मुस्तकिल तौर पर न्यूट्रल अल्कोहल को इस्तिस्ना रखने का फैसला का हरीश राव ने मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को हिदायत दी है कि 29 अप्रैल 2021 को कोविड पर काबू पाने के सिलसिले में जो अहकाम जारी किए गए उसमें 30 जून तक तोसी की गई है। मकतूब में रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पर जोर दिया गया कि कोविड पर काबू पाने के सिलसिले में मुमकिना इक़दामात करें। वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी किए गए अहकाम की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। रियासतों से कहा गया कि ज़िले इंतज़ामिया को भी मौसर इक़दामात के सिलसिले में हिदायत दी जाए। मकतूब में यह भी बताया गया कि वबा में कमी के बावजूद एक्टिव केसेस की तादाद में अभी भी इजाफा देखा जा रहा है। इस तनाजुर में एहतियाती इक़दामात सख्त किए जाएं। अगर किसी भी तरह की राहत दी जाती है तो उस बारे में सोच समझ कर फैसला किया जाए। दूसरी तरफ DGCA ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी को 30 जून तक तोसी दे दी गई है। इस तरह से मामूल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी परवाजें 30 जून तक नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशंस और शहरी हवाबाजी की तरफ से मंजूरा फ्लाइट्स पर इसका इतलाक नहीं होगा। इससे पहले 31 मई तक बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी में तोसी की गई थी।
अब उसमें मजीद 1 माह की तौसी कर दी गई है। तेलंगाना में जुमे को 3,527 कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए, 19 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की तरफ से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक जुमे के दिन 3,982 अफराद सेहतमंद हुए, जबकि 37,793 जेर इलाज हैं। अब तक रियासत में 5,71,044 केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 5,30,025 अफराद सेहतयाब हुए हैं। जिले सतह पर जीएचएमसी में 519, कोत्तागुड़म 154, करीमनगर 178, खम्मम 215, महबूबनगर 124, महबूबाबाद 119, मेडचल मलकाजगिरी 188, नलगुंडा 218, पेदापल्ली 144, रंगारेड्डी में 207, सिद्दीपेट 115, सूर्यापेट 152, वरंगल अर्बन 130, वरंगल रूरल 96, वनपर्ती 95, जबकि दीगर अजला में 100 से कम केसेस दर्ज किए गए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान श्रवण ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस कायदीन को झूठे मुकदमा से खौफजदा करना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जारिया माह की 22 तारीख को खैरताबाद के 50 बिस्तर वाले हॉस्पिटल को कोविड के इलाज का इस्तेमाल करने का मुतालबा करते हुए किए गए एहतजाजी प्रोग्राम में शामिल अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज करते हुए जेल में डालने की साजिश की जा रही है। श्रवण ने कहा कि इस तरह 1000 केसेस दर्ज कर ले, कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। उनका कहना था कि हुकूमत के जिम्मेदार अफराद के इशारों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक पुलिस ओहदेदार राजीव त्रिवेदी के फर्जंद की शादी में कोविड कवायद की खुलकर खिलाफ वर्जी की गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। टीआरएस कायदीन कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के कायदीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहर में लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल जारी है। जुनूबी शहर के बेशतर इलाकों में जुमे को भी 10 बजे के बाद मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। अवाम की तरफ से बाज मकामात पर कवायद की खिलाफ वर्जी को देखते हुए शाम में भी अब तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। जुनूबी शहर के अहम चेक पॉइंट्स अफजलगंज, नया पुल, मदीना बिल्डिंग, दारुशफा, दबीरपुरा, गुलजार हाउस, शालीबंडा और सेंट्रल जोन के एबिट्स, बशीरबाग, वेस्ट जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में भी तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। दरकार दस्तावेजात, शिनाख्ती कार्ड न होने और कवायद की खिलाफ वर्जी पर जुमे को भी 2 व्हीलर्स के बशमूल ऑटोज और ट्रॉलियों को जब्त किया गया। जुमे की शाम मीरचौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में डीसीपी गजराव भोपाल ने घुड़सवार दस्ते के साथ गश्त की। उनका कहना था कि अक्सर कमसीन बच्चे बाइक्स और साइकिलों पर देखे जा रहे हैं। सरपरस्तों को चाहिए कि इस सिलसिले में उन पर काबू रखें। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने जुमे को विजयवाड़ा नेशनल हाईवे के चेक पोस्ट हयातनगर, कोत्तागुड़ा, पेद्दांबरपेट और पनामा का मुआयना किया। इस मौके पर डीजीपी ने बताया कि अवाम के ताउन से लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि 99.99% लोग लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे हैं। 1% से भी कम लोग हैं जो खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि अवाम के ताउन से ही हम कोरोना से लड़ाई जीत सकते हैं। हमने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां जब्त की हैं और लॉकडाउन के बाद उन्हें वापस किया जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर चाकुंडा पुलिस महेश भगवत भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जुमे को मेहदीपट्टनम रैतू बाजार चेक पॉइंट का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने रैतू बाजार में सब्जी फरोश करने वालों से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस और हेल्थ वर्कर्स जुड़वां भाइयों की तरह काम कर रहे हैं। दोनों महकमेजात के दरमियान मौसर तालमेल भी पाया जाता है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गांधी, उस्मानिया और दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स में पुलिस के हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। अवाम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अंजनी कुमार ने कहा कि अवाम के ताउन से लॉकडाउन पर मौसर तरीके से अमल जारी है। दोनों शहरों के 99.99% लोग लॉकडाउन की कवायद की पाबंदी कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने भी बताया कि पुलिस मुलाजिमीन ने अब तक 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 3000 N95 मास्क तस्लीम किए जा चुके हैं। लॉकडाउन हो, बारिश या सैलाब, अवाम के साथ खड़े होने वाले कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में लॉकडाउन की वजह से मुतासर अफराद में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमे को 8वें दिन हल्का असम्बली चंद्रानगोटे के तमाम डिवीजन्स में तैयार खाने के पैकेट्स घर घर जाकर तकसीम किए गए। सरगम मजलिसी कारकुन समद बिन अब्दाद, उपगोड़ा कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद के अलावा चंद्रानगोटे के दूसरे कॉरपोरेटर्स भी अपने अपने डिवीजन्स में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम करते हुए नजर आए। बताया गया कि जुमे को भी 16,000 अफराद में तैयार खाने के पैकेट तकसीम किए गए।
अब तक चंद्रानगुट्टा असेंबली हल्के में 1,24,000 अफराद में तैयार खाने के पैकेट तकसीम किए जा चुके हैं। साल 2020 में भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से न सिर्फ चंद्रानगुट्टा बल्कि शहर के दूसरे हल्के जात में करोड़ों रुपए के राशन किट्स, माली इमदाद के अलावा ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए गए थे। अक्टूबर में हुई बारिश और सैलाब मुतासिन में भी कायद मजलिस की तरफ से माली इमदाद के साथ साथ दूसरा सामान भी तकसीम किया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पेटलाब्रुज जजगी खाने में भी खाने के पैकेट तकसीम किए गए। बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से हिदायत दी गई है कि जहां भी गरीब और जरूरतमंद हो वहां पर ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए जाएं। जहानुमा कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा की निगरानी में मजलिस के सुदूर मोतमदीन और कारकुनों ने तकसीम के अमल में हिस्सा लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरा नवाबसा कुंटा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात में गरीब और मुस्तहक़ अफराद के घरों तक ग़िज़ाई पैकेट्स पहुंचाए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से रवाना किए गए ग़िज़ाई पैकेट्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान की निगरानी में तकसीम किए गए। अब्दुल हन्नान ने बताया कि जहानुमा पानी की टाकी, सद्दाम कॉलोनी, गुलजार नगर, फकीरों की बस्ती और संजय गांधी नगर नाले के इलाकों में ये इमदाद तकसीम की गई। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से धारे तशक्कुर किया। कोरोना वायरस के पेश नजर सिद्दीक गुलशन बहादुरपुर में 16 ता 18 शवाल 29 ता 31 में 2021 को मुनक़्क़िद उर्स तक़ारीब हजरत अल्लामा शमसुल मुफस्सिरीन बहरुल उलूम मोहम्मद अब्दुल क़दीर सिद्दीकी हसरत क़द्स सरासर अजीज़ की तमाम महाफिल व इज्तिमात को मुलतवी कर दिया गया है। सज्जद नशीन हाफिज मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिद्दीकी ने तमाम वाबस्तगान बहरुल उलूम से गुजारिश की है कि वो दरगाह शरीफ पर जमा होने की क़तई ज़हमत न फरमाएं बल्कि अपने घरों में फातिहा ख़ानी करें। एसपी जिला संगारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी ने सरकारी दवाखाने संगारेड्डी में मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस को झंडी दिखाकर रवाना किया। मज़कूरा एम्बुलेंस सर्विस यूनाइटेड वॉलंटियर एसोसिएशन और सदासी फेट के मशहूर मारूफ हकीम सैयद अमजद की तरफ से फराहम की जा रही है। चंद्रशेखर रेड्डी ने तंजीम और हकीम सैयद अमजद की सिताइश करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस सर्विस दस्तियाब न होने की शिकायतें मौसूल हो रही थी। ऐसे में यूनाइटेड वॉलंटियर्स एसोसिएशन और हकीम सैयद अमजद की खिदमात काबिले मुबारकबाद हैं। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 कातिलाना हमलों के वाकयात पेश आए हैं। एक जगह पर एक खातून ने अपने शौहर पर चाकू से मुबैना हमला किया। तफसीलात के मुताबिक मीर अहमद अली बाकरी पर उनकी पहली बीवी की तरफ से हमला किया गया। मुतासरा शख्स की बहन ने बताया कि उनकी भावज सख्त मिजाज की हैं, इसी वजह से उनके भाई ने दूसरी शादी कर ली। उनका यह भी कहना था कि भाई के साथ भावज का रवैया ठीक नहीं था, वो अक्सर नाशाइस्ता अल्फाज का भी इस्तेमाल किया करती थी। रेन बाजार पुलिस ने जख्मी शख्स की अहलिया अख्तर बेगम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी तरफ रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक और हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक धोबीघाट के इलाके में मामूली बहस व तकरार के बाद एक शख्स पर हमला किया गया। मुतासरा शख्स के भाई ने बताया कि उनके भाई मोहम्मद यूसुफ हॉस्पिटल गए थे, वहां पर कुछ झगड़ा हो रहा था और जब यूसुफ वीर बचाव के लिए गए तो उन पर फैयाज ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया। जख्मी की हालत नाजुक बताई गई है। रेन बाजार पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज
लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। कोरोना वायरस का मुस्तकिल इलाज टीके से ही मुमकिन। टीकों के लिए टेंडर्स का मुस्बित रद्द-ए-अमल। तीसरी लहर के लिए मुतहरिक रहे। विमलावाड़ा में KTR ने दवाखाने का किया इफ्तिताह। जरूरी और अवामी खिदमात अंजाम देने वालों की टीका अंदाजी मुहिम का आगाज। GHMC में 21,666 टीके दिए गए। चीफ सेक्रेटरी वज़रा ने लिया जायजा। जुनूबी शहर में खुसूसी टीका अंदाजी मुहिम के दौरान गैर मामूली जोशो खरोश। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से की इस्तिफादे की अपील। मजलिसी अरकान असेंबली ने इंतजामात का लिया जायजा। शहर में लॉकडाउन के दौरान अवाम का ताउन काबिल सिताइश। DGP कमिश्नर पुलिस के मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स के दौरे। जुनूबी शहर में शाम में भी तलाशी मुहिम जारी। और रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में कातिलाना हमले के 2 वाकयात। पहली बीवी ने शौहर पर किया चाकू से मुबैना हमला और बहस व तकरार में एक और नौजवान जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।